लैंड साइंस फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि टुडे आई विल डिस्कस अबाउट सम अर्लियर थ्योरीज ऑफ जेनेटिक्स व्हिच वाज वेरी पॉपुलर देन, बट नाउअडेज that those theories are not valid, and actually these were disproved by other scientists through their experiments. So let's begin. The first theorem is the preformation theory. According to the preformation theory, a miniature human being is already present in our egg or sperms. जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि एक हेड और टेल ऑलरेडी हमारा जो स्पर्म्स होते हैं और एग होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बस इसका डेवलपमेंट और ग्रोथ से फॉर्म होता है न्यू बेबी और न्यू एम्ब्रायो। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस थ्योरी को डिस्प्लेस किया गया था और रिप्लेस किया गया था बाय एपिजेनेसिस थ्योरी, जो हम आगे जाके देखेंगे। एपिजेनेसिस थ्योरी किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही आंसर लगाना है कि एपिजेनेसिस थ्योरी दिया था साइंटिस्ट वुल्फ ने। इसमें क्या बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज of adult plants and animal developed through a process of differentiation। इसमें डिफरेंशिएशन को जोड़ दिया गया है, यानी कि हमारा जो ओवाम और स्पर्म सेल है वो पहले तो मिलन होती है, मिलन के बाद जाइगोट फॉर्म होते हैं, उसके बाद इसका सेल डिवीज़न होता है। सेल डिवीज़न से कुछ मास ऑफ आइडेंटिकल सेल्स फॉर्म करता है। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि द प्रोसेस इन फॉर दिस प्रोसेस डिफरेंशिएशन ऑफ होमोजीनियस एम्ब्रायोनिक टिश्यू इज फॉर्म्ड एंड बाय दिस द टिश्यू एंड एक्चुअली क्या होता है, पहले हमारा जो ओवम और स्पर्म है उसका मिलन से जाइगोट फॉर्म होता है। उस जाइगोट का सेल डिवीज़न के माध्यम से एक मास ऑफ आइडेंटिकल सेल फॉर्म होता है। उस आइडेंटिकल और होमोजीनियस एम्ब्रायोनिक टिश्यू से डिफरेंशिएशन की मदद से डिफरेंट टिश्यू ऑर्गन, यानी कि हमारा जो हाथ का टिश्यू है, पैर का टिश्यू है, सो अलग अलग से फॉर्म होता है। ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है किसके लिए? एक ओरिजिन ऑफ एडल्ट ऑर्गन्स एंड टिश्यू फ्रॉम जाइगोट, यानी कि जाइगोट से कैसे एक एडल्ट ऑर्गन फॉर्म होता है, उसके लिए दिस एपिजेनेसिस थ्योरी एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्योरी है। आगे देखते हैं। ये है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसको दिया किसने था? इसको दिया था साइंटिस्ट लैमार्क ने दिया था 1809 में। इसमें बताया गया है कैरेक्टर एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ऑफ वन जनरेशन आर ट्रांसमिटेड टू दोज इन द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि आपकी जीवन दशा में अगर आप हेवी बॉडी बना लेती है तो आपका जो प्रोजेनी होगा, आपका जो सन या डॉटर होगा, वो भी मसल लेके भी पैदा होगा और आगे जाके मसल मैन होगा। एंड अगर आप वीक है तो आपका जो प्रोजेनी होगा वो भी वीक होगा। ये काफ़ी हद तक उस ज़माने में तो ठीक लगता था, क्योंकि वो उस ज़माने में छोटा छोटा जिराफ होता था और कुछ जिराफ जो होते हैं वो लंबा लंबा हो गया, एंड उसी लंबा जिराफ से आगे आगे वाले जो जिराफ पैदा हुआ वो सब लंबा ही हुआ। तो इसी के माध्यम से उस ज़माने में ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही था, लेकिन आज देखा जाए तो ये वैलिड नहीं है। आगे देखा जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है पैनजेनेसिस थ्योरी। इसको दिया किसने था? डार्विन ने दिया था। इसमें ये बताया गया है कि ईच ऑर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल प्रोड्यूस वेरी स्मॉल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ नोन एज गैम्यूल्स और पैनजीन्स, यानी कि हमारा जो हेड है, हमारा जो हैंड है, हमारा जो लेग है, इन सब ये छोटे छोटे
गैम्यूल्स फॉर्म करता है। इस गैम्यूल के मिलन से ही क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रैवल करते हैं और एक मेल से गया स्पर्म में और फीमेल से एग में, और इस दोनों का मिलन से ही जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट की डिफरेंशिएशन से आगे ऑर्गन फॉर्म होता है। तो यही बताया गया है इस पैनजेनेसिस थ्योरी में। आइडिया ऑफ पैनजेनेसिस वाज नेग्लेक्टेड बाय वाइसमैन्स जर्मप्लाज्म थ्योरी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, एग और स्पर्म, वो सिर्फ केवल रिप्रोडक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती है उसमें ही फॉर्म होते हैं। फिर हमारा और एक जो सेल होता है यानी कि सोमाटिक सेल, उसमें से फॉर्म नहीं होता है। तो ये थ्योरी भी गलत था। आगे देखते हैं। जर्मप्लाज्म थ्योरी किसने दिया था? वाइसमैन ने दिया था। He cut off the tails of mice for 22 generations and but did not find tailless progeny in any generation. Thus, this disproved that acquired characters and pangenesis. इसमें ये बोला गया कि उसने वाइसमैन ने क्या किया कि 22 जनरेशन तक माइस का जो टेल होता है वो काटता गया, लेकिन उसको कभी भी उस टेललेस माइस से टेललेस वाला माइस पैदा होते नहीं दिखा। हर बार टेल लेके ही पैदा होते देखा। तो इस एक्सपेरिमेंट के मदद से उन्होंने दो चीज़ को डिस्प्रूव कर दिया। एक था लैमार्क का एक्वायर्ड कैरेक्टर का थ्योरी और एक था डार्विन का पैनजेनेसिस थ्योरी। उसने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू दिस हिज जर्मप्लाज्म थ्योरी, बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल इज कम्पोज ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ टिश्यूज। दो टाइप की टिश्यू से हमारा बॉडी फॉर्म होता है। एक है सोमाटोप्लाज्म और दूसरा है जर्मप्लाज्म। सोमाटोप्लाज्म वो सब ऑल द बॉडी टिश्यू विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैमेट, यानी कि हमारा हैंड, हमारा हेड हो गया, हमारा लेग हो गया, इस सभी से कभी भी कोई गैमेट फॉर्म नहीं होता है। तो इस सभी सेल्स को और इस सभी टिश्यू को हम सोमाटोप्लाज्म बोल सकते हैं। और एक है जर्मप्लाज्म जिसमें से हमारा गैमेट प्रोड्यूस होता है। आगे देखते हैं। ये भी काफ़ी हद तक वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसमें क्या बताया कि जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स वाज प्रोड्यूस्ड टू बी ब्लेंड इन द प्रोजेनी, यानी कि दोनों कैरेक्टर अर्थात स्मूथ पेरेंट और एक रिंकल पेरेंट, इन दोनों पेरेंट का जो कैरेक्टर है ये F1 में जाके ब्लेंड हो जाती है और मिक्स हो जाती है। इसके बाद एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है। This idea was based on the observation what we get today as quantitative traits. That means आज का जो हमारा क्वांटिटेटिव ट्रेट है, यानी कि फॉर एग्जांपल यील्ड, इसको बहुत सारे पॉलीजीन डिटरमाइन करती है। तो इस ट्रेट के लिए ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस काफ़ी यूज़फुल है। इन सभी थ्योरीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो थ्योरम था वो था मेंडल्स लॉ। मेंडल कौन था? वो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। इन सभी के बारे में तो आप सभी ने जानते ही होंगे। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो गार्डन पी की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर था। उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो 1866 में पब्लिश हुआ था और उन्होंने दो लॉ मेनली दिया था। एक था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और भी एक कॉन्सेप्ट दैट इज द डोमिनेंस रिसेसिवनेस कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, जो बेसिकली एक हाइपोथेसिस था, नॉट ए लॉ। मेंडल ने एक कुछ चीज़ें कंक्लूड किया था। व्हाट आर दोज? मेंडल ने कंक्लूड किया था
कि द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मैंने जो चीज़ हमारे पिता माता से हमारे अंदर आए और हमारे से हमारे सन डॉटर में जाएगा, वो उसको उन्होंने फैक्टर के नाम से बोला था, जिसको हम आज जीन के नाम से जानते हैं। वो एक पार्टिकुलर नेचर का होता है, कभी भी पर्टिकुलर नेचर का होता है, लिक्विड नहीं होता है। इसको उन्होंने कंक्लूड किया था। अब देख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है, और ये उनका फेमस पेपर है। आप गूगल में इसको जाके सर्च करिए, और इसका इंग्लिश वर्सन जिसको ट्रांसलेट किया था बेटेसन ने 1905, आप देख सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी इसको किसने प्रूव किया था? स्लेडन इन प्लांट सेल के अंदर, और सवान इन एनिमल सेल्स। इसका जो ईयर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्लेडन ने दिया था 1838 है, एंड स्वान ने दिया था 1839 है। इसमें क्या बताया गया है? पहले ये बताया गया है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट वन और मोर सेल्स, यानी कि हमारा जो हम ऑल द ऑर्गेनिज्म, ये एनिमल हो या प्राणी, सभी ने वन और मोर सेल से ही बनाया है। सेकेंड वन इज द सेल इज द फंडामेंटल लिविंग यूनिट, यानी सेल ही है जो फंडामेंटल लिविंग यूनिट है। और एक है कि न्यू सेल्स में ओनली अराइज फ्रॉम अदर सेल्स, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नया सेल फॉर्म होता है। यही 3 मेन कंसेप्ट है इन सेल थ्योरी के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आप अगर इस टेबल को पढ़ ले तो आपका बेसिस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से अगर इस जो हम अभी तक डिस्कस किए हैं सभी कंसेप्ट का किसने दिया और कैसे क्या वो मीन करता है, वो सभी इस टेबल में दिया हुआ है। इसमें से बस जर्मप्लाज्म थ्योरी, सेल थ्योरी एंड मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इन 3 थ्योरी ही आज के ज़माने में वैलिड है, और बाकी सब इनकरेक्ट हो चुका है। आप अगर समझ में आया तो अच्छा है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पहले से फिर से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।